नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन करेगा। भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता होगी। ये दोनों देश के बीच चौथे मंत्री स्तरीय बातचीत है। इस बातचीत में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तथा विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी के बीच होगा। इस बेहद अहम बैठक को लेकर भारत अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बातचीत को लेकर आशावादी है। आपको बताता चलूँ, ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में रूसी युद्ध की आलोचना करने की अनिच्छा पर नई दिल्ली को फटकार लगाने में बाइडेन प्रशासन अधिक मुखर हो गया है। आपको बताता चलूँ, रूस से हथियार और रियायती तेल की खरीद के परिणामों के बारे में भारत को चेतावनी देने वाले वाशिंगटन के हालिया सार्वजनिक बयान दोनों पक्षों के बीच निजी चर्चा के विपरीत है। सूत्रों ने पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ बातचीत का हवाला दिया है, जिन्होंने हथियारों के वैकल्पिक स्रोत को खोजने में मदद की पेशकश की थी, जिनका इस्तेमाल भारत द्वारा पड़ोसी पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। वहीं भारत की अमेरिका को 2 टूक के हिसाब से भारत ने न्यूलैंड को साफ कर दिया है कि रूसी हथियारों के विकल्प बहुत महंगे हैं। भारत ने अमेरिकी दूत से कहा था कि उसके लिए रूस के अलावा कहीं और से हथियार खरीदना बहुत महंगा सौदा है। इसके अलावा रूसी कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अधिक इच्छुक है, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जबकि अमेरिकी रक्षा कंपनी ऐसा करने के लिए अनिच्छुक है। दूसरी खबर चाइना की तरफ से आ रही है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती के बाद चीन और भारत के बीच पिछले 2 साल से गंभीर टकराव चल रहा है। इसी बीच चीन की ओर से भारत के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पंगु बनाने के लिए 2 बार साइबर अटैक की बात सामने आई है, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि चीनी हैकर्स की ओर से लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाने के लिए 2 बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपने सिस्टम को और मजबूत कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक रेड इको नाम के हैकिंग ग्रुप का नाम इस साइबर अटैक में सामने आया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह ग्रुप अप्रत्यक्ष रूप से चीन सरकार से जुड़ा है। पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करके ये ग्रुप आर्थिक और पारंपरिक खुफिया जानकारी जुटाते हैं, जिससे भविष्य में जंग होने पर वास्तव में साइबर अटैक कर उस देश के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पंगु किया जा सके। बिजली सेक्टर के अलावा चीनी हैकरों ने भारत के नेशनल इमरजेंसी सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम और एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी की सहायक इकाई को भी निशाना बनाया है। हैकिंग को अंजाम देने वाले ग्रुप का नाम टैग 38 है। इस ग्रुप ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक शैडो पैड नाम का एक खतरनाक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। बता दें, इस सॉफ्टवेयर के तार पहले चीनी सेना से जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला रवैया देखने को मिल रहा है। चीन ने साइबर हैकिंग के आरोप से इनकार कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि साइबर घटनाओं की जांच में पूरे सबूत होने चाहिए। इस प्रकार बिना जांच के किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध नहीं जोड़ना। तीसरी खबर श्रीलंका की तरफ से। भारत ने पड़ोसी प्रथम की नीति का पालन करते हुए आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को $1 बिलियन का कर्ज के जरिए सहयोग देने का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने देश खुदरा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विज्ञापन कंपनी द्वारा आवश्यक ईंधन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद अपने पड़ोसी श्रीलंका को करीब 2,70,000 मीट्रिक टन पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की है। आपको बताता चलूं, पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर संत जयसूर्या ने भी भारत सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। भारत को बड़ा भाई बताते हुए जयसूर्या ने कहा, हमारे देश के पड़ोसी बड़े भाई के रूप में भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। हम भारत सरकार और पीएम मोदी के आभारी हैं। हमारे लिए मौजूदा परिदृश्य के कारण जीवित रहना आसान नहीं है। हम भारत और अन्य देशों की मदद से इससे बाहर निकलने की उम्मीद करते हैं। आपको बताता चलूँ, भारत ने अभी तक अनाज से लेकर दवाइयाँ भी श्रीलंका में भिजवाई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।